Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So first and foremost, I would like to thank you all. Right, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया ऑन द फर्स्ट वीडियो विच आई मेड लास्ट नाइट कि व्हाट शुड बी द लास्ट वीक अप्रोच एंड उससे देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो. राइट, आई हैव बीन गेटिंग वेरियस मैसेजेस राइट कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एंड दे वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस. सो देखिए आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ डू यू एग्जैक्टली एनालाइज द पेपर इन एग्जाम हॉल. राइट, देखिए सबको ये तो पता होता है कि भाई पेपर है हमारे पास, बट ये इसको लेके देखिए बहुत ज़्यादा डाउट होता है दैट कितने क्वेश्चंस लगाएं. राइट, कैसा पेपर है, क्या हम छोड़े, क्या ज़्यादा अटेम्प्ट करें, कम अटेम्प्ट करें, ये कैसे पता चले. पेपर की बात तो सब वहाँ ट्रिक्स वगैरह लगा के राइट यूट्यूब पे वीडियो तो बनाएंगे, बट पेपर में कैसे पता चले. राइट, सो मैं आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में लाइव एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि कब पेपर को कैसे एनालाइज करना है एग्जाम हॉल में. राइट, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखाई देगा. ठीक है, विद रिगार्ड्स टू चेंजिंग कट ऑफ ऑल्सो. एंड मैं आपको मेंस का भी एक एग्जांपल लेके बताऊंगा इस बार जो मेरे पेपर में आया था. ठीक है, कि जो मैं वो बात कह रहा हूँ वो क्यों सही है और क्यों मतलब आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिलेगा. राइट, सो लेट्स बिगिन दिस. ऑल राइट, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इज़ अ रिलेटिव एग्ज़ाम. क्या है ये एक रिलेटिव एग्ज़ाम है. मतलब इट डज़ नॉट मैटर आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं एज लॉन्ग एज आपके पड़ोसी के आपसे कम नंबर आ रहे हैं. यानी अगर आपके -3 आ रहे हैं तो भी चलेगा, बट शर्त है पड़ोसी के -5 आ जाएं. तो ये तो पहली बात अपने दिमाग से हटा दो कि आई नीड टू स्कोर बिल्कुल 200, 140, 120 ना. देयर कैन नेवर बी अ एब्सोल्यूट मॉड वाला नंबर. ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर समझो. ऑल राइट, सेकेंड चीज़ आप देखिए प्री में क्या होता है. मैंने आपको कल एक वो एक्सरसाइज क्यों करवाई थी, क्यों मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करें कि भाई इजी कौन सा है, टफ कौन सा है, 2 ऑप्शंस वाला कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड इसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि पेपर इजी है, पेपर टफ है और पेपर में कितने सवाल करने हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझो, सिंस ये एक रिलेटिव एग्जाम है, क्या बोला मैंने, सिंस ये एक रिलेटिव एग्जाम है तो यहाँ पे क्वेश्चन की टफनेस कभी भी यहाँ पे डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं हो सकता. मतलब टफ क्वेश्चन कभी भी डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज टफ क्वेश्चन को सब नहीं करते टफ क्वेश्चन को. तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप डिसाइडिंग क्राइटेरिया रख ही नहीं सकते. डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होता है? डिसाइडिंग क्राइटेरिया वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं क्योंकि वो सब करते हैं एंड देन उसमें कुछ बच्चों का सही होता है, कुछ बच्चों का गलत होता है. तो यू हैव अ क्लियर डिफरेंस कमिंग बिटवीन हु गेट्स सेलेक्टेड एंड हु गेट्स एलिमिनेटेड. ये बात आप मानते हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल. अगर एक बहुत सारे आपको टफ क्वेश्चन आ गए तो टफ क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे उसको करेंगे. ठीक है, डेफिनेटली करेंगे. एंड सिंस उनको बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, डेफिनेटली दैट इज़ वाई इट इज़ अ टफ क्वेश्चन. राइट, और वहाँ उनका गलत होगा एंड गलत होके वो नेगेटिव आएंगे. एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो बच्चों ने वो क्वेश्चन नहीं करे होंगे वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं. दैट इज़ वाई टफ क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम में क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए. तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि सर टफ क्वेश्चन को करके सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, टफ क्वेश्चन को सिलेक्शन नहीं होता. ईजी क्वेश्चंस को सही करके आपका सिलेक्शन होता है. टफ अगर आपने 1-2 कर दिए तो ठीक है, आपका थोड़ा सा एज ऊपर आ जाएगा, बट ये आप सोचो कि मैं टफ क्वेश्चन सारे कर लूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तभी तो वो क्वेश्चन टफ है. तो यहाँ से क्या की पॉइंट निकलता है कि हमें एग्जाम में हमेशा ईजी क्वेश्चन को बिल्कुल सही करना है और टफ क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है. ये अगर आपका एब्सोल्युटली क्लियर है तो ट्रस्ट मी, आप आधी बैटल जीत चुके हो. नाउ द हाफ द बैटल आपने माइंड में जीत ली कि मुझे सिर्फ आसान क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं और 2 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन करने, टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने. तो आपका आधा बैटल क्या है, वो एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना और उन क्वेश्चंस को करना. बस यहीं पे प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाता है और यहीं पे प्रीलिम्स का एलिमिनेशन भी हो जाता है. राइट, मेनी पीपल हु जस्ट वॉच दोज यूट्यूब वीडियोज एलिमिनेशन वाला ये वो क्या करते हैं, वो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा रहे हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ईजी क्वेश्चंस को भी टफ बना देने. और 1-2 टफ क्वेश्चन हो भी गया तो क्या है, बट ऑन द अदर साइड एक बंदा जो अपनी नॉलेज लगा के ईजी क्वेश्चन को सही कर रहा है
थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा के सम काइंड ऑफ ये ट्रिक्स लगा के वो स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच लगा के सही कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो कभी भी आप देखोगे, आप टेस्ट में भी देख लेना, आपके ईजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिसकी वजह से स्कोर कम आ रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि ईजी क्वेश्चन आपके सही हों और स्कोर कम आ जाए, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप पहली बात यहाँ पे समझ के चलो। अब बात करते हैं कि यार सर हमें ये कैसे पता चलेगा यार पेपर टफ है या पेपर ईजी है या नहीं। तो मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखता हूँ और आप खुद देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कब पेपर आसान है, कब पेपर टफ है। ठीक है, ये आप, चलो मैं खुद ही बताता हूँ। जब भी याद रखो, पेपर में अगर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हो, बहुत फैक्ट है, राइट, यू विल फाइंड सीधे सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, कोई भी आपको एलिमिनेशन का चांस नहीं मिल रहा, राइट, समझ जाओ वो क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। एंड देन इफ़ द नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो पेपर इट्स ऑन द हायर साइड। इफ़ ज़्यादा फैक्ट्स आया, ज़्यादा डेटा पूछ रहा है, ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहा है, तो वो क्या है, वो टफ पेपर है। एंड टफ में क्या है, वही चीज़, कुछ लोग लालच करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि वो सोच के आए हैं, एंड दैट इज़ वेयर दे विल गेट ट्रैप्ड। एंड आपने सिर्फ आसान क्वेश्चन को सही कर दिया और उन टफ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन को टच करके थोड़ा बहुत हिला दिया, बस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, हिंद मजदूर सभा के आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, अब आपको पता है तो पता है, नहीं तो आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सीधा आपको स्तनवक्सी सेक्ट पूछा है, पता है तो पता है, नहीं तो आप इसमें क्या लगाओगे। नेक्स्ट देखो, आपके ये पूछा जा रहा है वाइट मार्बल, बुलंद दरवाज़ा, पता है तो पता है, इमाम बाबर इमाम 12 इमाम बरा, ये नहीं तो नहीं पता। नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जो डायमंड्स लेके आया, अब आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से तो ये इजी क्वेश्चन आपके लिए है, बट स्टिल जिसने नहीं पढ़ा, दिस शुड बी अ टफ, क्योंकि इसमें आप कोई लॉजिक ही नहीं लगाओगे। अगेन अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक फ्यूचर बुद्धा है, पता है तो पता है, नहीं पता तो यू कैन नॉट डू इट। अगेन अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेग, ये सब 1 साल के पेपर का बता रहा हूँ, ठीक है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। सिमिलरली इसी साल पेपर पूछा गया था बनी ठनी, कौन से स्कूल की पेंटिंग है, अगेन यू नो, यू डोंट। स्वराज सभा 1920 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मैं पेपर में देख रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो भी जाए, स्टिल द चांस टू गेट दिस राइट इज एब्सोल्युटली ज़ीरो। एंड यहीं पे लोग लालच करते हैं, दे ट्राई टू गो फॉर दीज क्वेश्चंस एंड एज अ रिजल्ट उनका नेट स्कोर नेगेटिव आ जाता है। और अगर उनका ईजी क्वेश्चन भी गलत हो गया तो क्या होगा, तो और नेगेटिव चला जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगेन यूएन पेज का ये पूछा गया है, कौन से में आया है, ठीक है, एग्जैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ये सिर्फ हिस्ट्री के नहीं दिखा रहा है, एनवायरमेंट के, ये देखो, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यू नो, यू डोंट, राइट। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पेपर में अगर आपको दिखता है तो समझ जाओ, अगर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सो दीज आर द वॉच आउट कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हाथ अपना हल्का रखना है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट में करना है। आई नीड टू हंट फॉर दोज क्वेश्चन जहाँ मेरे पास एक ओपनिंग है। और ओपनिंग कहाँ मिलती है, जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस पे 1 2 3 4 आता है। अब आप देखो, एक और मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, राइट, बाय द वे ये 2018 का पेपर था, राइट, दिस वाज अबाउट द 2018 का पेपर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और पेपर, ठीक है, जिसकी कट ऑफ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गई। अगेन तो ये आपके सामने देखिए पेपर आ चुका है, एंड यहाँ पे अगर आप देखिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर, आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ ये पूछ रहा है बजट ईयर के में, खूब सारा ये दे रहा है। देन उसके बाद आपके पास खूब सारे ऑप्शन दे रहा है। सो ये आपको ओपनिंग देना चाह रहा है। सिमिलरली पेमेंट बैंक्स को लेकर आया, खूब सारा ऑप्शन दे रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू गिव यू ओपनिंग। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पेपर को एनालाइज करेंगे 2016 का पेपर, तो आपको यहाँ बहुत सारा ओपनिंग मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे भी फिक्स क्वेश्चंस आए हैं, बट यू विल फाइंड मोर नंबर ऑफ ओपनिंग्स, मोर नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस इन दिस। ये देखो अगेन कैपिटल बजट पे, ये देखिए आप पे 1 2 3 4 पूछा गया है, राइट, यू विल फाइंड दिस। ये देखो इतना बड़ा UNCCD के बारे में 3 स्टेटमेंट है, देन अगेन वो आपसे पूछ रहा है, राइट। तो अगेन आपको देखोगे इस पेपर में यू विल फाइंड इस टाइप के बहुत सवाल थे। ये देखो OPCW पे क्वेश्चन था, अगेन 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ देखोगे आप बीमा योजना पे अब पूछा जा रहा है। अगेन देखो यहाँ पे 2-3 दिए, तो ये मैट्रिक्स मैच में भी आपको दे रहा है। तो अगर एक भी पता है तो ओपनिंग है क्वेश्चन में, एंड इफ देयर इज एन ओपनिंग इन द क्वेश्चन, देन आपको उन क्वेश्चंस को फिर भी ट्राई करना चाहिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में बोला है, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्पेसिफिकली देखना है। देन आपको ये FAO का GIAH के बारे में पूछा गया, देन 3 स्टेटमेंट के बाद फिर से यहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं आपके पेपर में, ठीक है, देन लुक फॉर एन ओपनिंग, एंड देन आप ये कह सकते हो कि हाँ कुछ UPSC इज ट्राइंग टू गिव यू। बट अगर वन शॉट वन ऑप्शन स्टेटमेंट है जहाँ आपको कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं पता, प्लीज़ अवॉइड दैट।
paper is tough. And always remember, whenever paper is tough, it is always the easier questions which decide where you will be standing, not the tough question. क्यों? क्योंकि tough question छोड़ दिया ना, तो जो सब छोड़ेंगे उसमें कैसे डिसाइड हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताओ, टफ क्वेश्चन जब सब छोड़े हैं तो यानी इट्स सिंपली कि एक क्वेश्चन टफ है तो अब कितने क्वेश्चन है? 99 पेपर में, हाँ है ना? ये समझ लो, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा मेंस 2020 का ये पेपर है, ठीक है? और हम सब ना GS3 का पेपर दे रहे थे और GS3 में आता है ये क्वेश्चन, ये देखिए GS3 का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है? एंड ये क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है? सॉरी, सेल्यूलोज वाला था। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने यहाँ पे कि ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेल्यूलोज गोज बिफोर यील्डिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर। और 150 वर्ड्स, 2 पेज लिखने भाई। अब बताओ क्या है नेचुरल प्रोसेस? ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन जब आया, ठीक है, एब्सोल्युटली मैंने तो खैर सबने ही जुगाड़ मार के लिख दिया क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ लिखना था। बट जब हम लोग बाहर निकले एंड बाहर निकल के डिस्कस कर रहे, ट्रस्ट मी, पूरी क्लास में, क्योंकि पूरी क्लास से दोस्ती हो जाती है, आप लोग 15-20 दिन एक पेपर देते हो तो हम सब एक ही साथ बैठते हैं, किसी को नहीं आता था। एंड एवरीबडी रोड द वही घुमा फिरा के, हमने तो यार 12th में ही सीखा था कार्बोनेशन, कोई बोले कैटाबोलिज्म, कोई बोले ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, सब ने इन शॉर्ट पेला है, ठीक है? तो हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी अ डिसाइडर यार, ठीक है? क्वेश्चन डिसाइडर हो ही नहीं सकता बिकॉज एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। हाँ, 2-4 बच्चों को आता भी तो होगा, ठीक है ना? तो उनका हो छोड़ दो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर चंक हमेशा इस क्वेश्चन में हल्के होंगे। तो अब इस क्वेश्चन के पीछे बर्बाद नहीं होना। क्वेश्चन कौन सा डिसाइड करेगा? 4th क्वेश्चन, इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये सब करेंगे, सब अच्छे से करेंगे। दिस इज वेयर द रिलेटिवनेस ऑफ द एग्जाम्स कम्स इनटू टेस्ट, ठीक है? बट हमें क्या बेचा जाता है? टफ। अरे भाई, टफ अगर है तो सबके लिए टफ है, हाँ है ना? तो अगर पेपर में टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे, यस, बी हैप्पी, वाओ सर टफ आ रहे, मुझे छोड़ना है। कुछ लोग करेंगे, जो लोग करेंगे वो लोग मरेंगे, सिंपल, हाँ है ना भाई? तभी तो टफ है। अगर सबने कर दिया और तुम कह रहे हो मुझसे नहीं हुआ, तो वो टफ नहीं था, फॉर एग्जाम्पल सेम पेपर 2018 में देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है? ये 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैरेन आइलैंड को लेके था। अब बैरेन आइलैंड इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इंडियन टेरिटरी। अभी सबको पता है, यस, ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। सेकंड, बैरेन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। किसी को भी नहीं पता, नोबडी नोज दिस। थर्ड देखो, द लास्ट टाइम इरेप्टेड वाज इन 1991। अब सब बोलेंगे फैक्ट है, ये भी नहीं पता। तो कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो टफ है। नहीं, ये क्वेश्चन ईजी है, यूपीएससी ने ओपनिंग दी है। अगर आप थर्ड देखें तो ये 2017 में इरप्ट हुआ था, ये दिस वॉज इन न्यूज़ एंड इसीलिए ये क्वेश्चन है। तो थर्ड को जैसे ही हटाओगे खट आंसर आ जाएगा ए। तो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन जो सब करेंगे, राइट? दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, डिस्पाइट कि ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने ओपनिंग दी है और एक सीरियस स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए थी। 2017 में तो इरप्ट हुआ यार, 16-17 में, तभी 18 में आया है कि लास्ट टाइम 1991 में हुआ। तो सतह गलत है, मुझे नहीं पता भाई ये बैरेन आइलैंड 140 ईस्ट किलोमीटर, किसी को भी नहीं पता यार ईस्ट वेस्ट क्या है। बट सी, ओपनिंग एक थी, तो दिस बिकम्स एन ईजी क्वेश्चन। तो आपको सटीक क्वेश्चन को चूज करना है, ये बहुत मैटर करता है, राइट? और टफ क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, जहां आपको कोई आइडिया नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ो। तो दैट इज़ वाई मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप इन पेपर्स को खुद एनालाइज करके खुद ई और टफ और 2 ऑप्शन लिखो, ताकि आप ईजी क्वेश्चन को सही करो, 2 ऑप्शन में रिस्क लो एंड देन टफ क्वेश्चन को छोड़ दो। आप देखो बाद में जो लोग थोड़ा सा लालच करेंगे वो वहाँ फंसेंगे, राइट? सो आई होप आपको यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा, ठीक है? एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है? जो भी आप लोग का डाउट है, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब। वहाँ पे मैं बहुत सारे अच्छे नोट्स एज वेल एज वीडियोस, उन सब के लिंक पोस्ट करता हूँ, राइट? एंड जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस करते रहें। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।